नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं घोसी में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं ये शख्स हैं सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्वांचल दलित मोर्चा के, और एक तरफ हैं अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संदीप बैरागी जी और एक तरफ बैठे हैं जितेंद्र कुमार जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से सुभाषपा में पिछले कई दिनों से एक भूचाल आया हुआ है और कम से कम सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले हम सवाल करेंगे जितेंद्र कुमार भारती जी से कि जो ये सुभाषपा में चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है सुभाषपा में, पिछले 4 दिनों में देखा गया है कि सैकड़ों पार्टी के समर्थकों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने तमाम आरोप लगाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ओम प्रकाश राजभर पे तमाम आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कारवां को लेके चल रहे हैं, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको भागीदारी, हिस्सेदारी की कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं और वह अब तक लगातार सन 2002 में पार्टी बनी है, तब से लेकर अब तक उन्होंने संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँचाए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी जो इस्तीफा दिए हैं, हो सकता है उनको कुछ निजी मामला रहा होगा, लेकिन उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं समझाने के लिए कि भाई परिवार में गलती होती है, चढ़ाव उतराव आता है, तो उसका समाधान हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या रीजन क्या लग रहा है? आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कुछ निजी कारणों से, बगैर उन्होंने जिस तरह से पार्टी पे आरोप लगाया है कि पार्टी में मुख्तार अंसारी का कब्जा हो चुका है और ये पार्टी अब अपने विचारों से भटक चुकी है, इसको ये निजी हमला तो नहीं हो सकता? इन्होंने खुलकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे निशाना साधा है। देखिए, आपको जानकारी होगा कि सन 2017 में उसी मुख्तार अंसारी के खिलाफ में इनको चुनाव लड़ाया गया था और पार्टी के जितने भी हमारे पार्टी के मजबूत स्तंभ थे, सब के सब साथ में लगे थे माननीय महेंद्र राजभर जी को जिताने के लिए। 19 में उनको लोकसभा लड़ाया गया, तो यदि उनका चलता तो शायद ये 17 में प्रत्याशी नहीं होते। ऐसी कोई बात नहीं है। इस समय देखा जाए तो अभी कल की खबर निकल के आई, कल देखा गया कि 40 से 45 समर्थकों ने फिर वही आरोप लगाते हुए कि पार्टी अब विचारों से भटक चुकी है और यही आरोप लगाते हुए उन लोगों ने भी पार्टी को इस्तीफा दिया है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 4 से 5 लोग इस्तीफा में थे। ये रिपोर्ट गलत दिखाया जा रहा है कि 45 लोग नहीं थे, 5-6 लोग थे और जो इस्तीफा ये लोग दे रहे हैं यह भावनात्मक पहलू है। इन लोगों का सुधार हो जाएगा, सबकी पुनः वापसी हो जाएगी, कोई इसमें बहुत प्रॉब्लम है। आरोप तो ये भी लगाया गया है आपके पार्टी के अध्यक्ष पे कि अब वो अपने समाज के लोगों से मिलते ही नहीं हैं, अब आते भी हैं, दौरा भी करते हैं, मगर समाज के लोगों से और पार्टी के लोगों से बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम समय देते हैं। नाराजगी तो लोग ये भी बता रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की सदन में 403 विधायक हैं, जिसमें इकलौता विधायक गरीबों का मसीहा, वर्तमान भारत के महानायक माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने 9 करोड़ 42 लाख रुपया उन्होंने जो दिया है अपने मुख्यमंत्री राहत कोष से उस गरीबों को इलाज करने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा, उसमें जिस समाज के लिए ये लोग कह रहे हैं कि आते नहीं हैं, उसी समाज में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है। संदीप बैरागी जी भी हैं, युवा नेता हैं, आइए हम बात करेंगे और सुभाषपा के बारे में थोड़ा जानकारी रखेंगे। आजकल बहुत सुभाषपा में तमाम चीज़ें निकल के आ रही हैं, आप युवा नेता हैं, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मैं देख रहा हूं कि जब से माहौल गर्म है तब से हर जगह प्रतिक्रिया ले रहे हैं। और देखिए, मेरा मानना है कि अगर समस्या कहीं पे आ रही है अगर, तो उसका समाधान भी है। ये नहीं कि कहीं समस्या है तो आप लोग मतलब कि पार्टी के खिलाफ मतलब कोई कार्य करिए, चाहे कोई नारेबाजी करिए, ये सब मेरा मानना है कि गलत है। अगर समस्या है तो बैठ के
उसको समझा जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। कोई भी समस्या हो, ऐसा कि भैया बताए हैं कि दुख है तो कारण है, कारण है तो उसका निवारण भी है। तो समस्या किसी को भी है तो बैठ के समझ सकता है और उसका निवारण भी होगा ज़रूर। देखिए, आखिरी सवाल होगा आपसे मेरा, और मैं ये जरूर पूछूंगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं का एक और आरोप है कि हम लोग पार्टी में लगातार कई सालों से, दशकों से जुड़े हुए हैं, मगर जब भी चुनाव आता है और टिकट की बात आती है तो ये टिकट पैसे पे बेच दिए जाते हैं और उनको टिकट दे दिया जाता है जो डमी कैंडिडेट होते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसी कोई बात नहीं है। रहा सवाल आप पार्टी के जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, यह निराधार है, यह गलत है। और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सबके बारे में आप भी जानते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप गलत लगाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय प्रकाश राजभर जी ने, आपको बता दूं कि जिस समाज का नेतृत्व करने वाला नहीं था, सुनील अर्कवंशी, जो अर्कवंशी, खंघार, तमाम ऐसी जातियां जिनको लोग जानते तक नहीं थे, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने सदन में पहुंचाने का प्रयास किए, कोशिश किए, सफलता नहीं मिली। तो हम कैसे मान लें कि नहीं उन्होंने ऐसा कार्य करते हैं? जिनकी चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं थी, वैसे गरीब को उन्होंने चुनाव लड़ाया था। सुनील रघुवंशी जी इसमें वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो हम कैसे मान लें? ये निराधार गलत आरोप लगाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, समय के साथ परिवार में चढ़ाव उतराव आता है। हम लोग प्रयास करेंगे, किया भी जा रहा है कि जो कहीं से यदि आपस में भावनात्मक ठेस है, कहीं से कलह है, द्वेष है, तो उसको समाप्त करके फिर मिलजुल के हम लोग कारवां को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कुछ लोग हैं और कुछ लोग तो हमारे साथ के लोग जाते हैं, देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत कम संख्या है, 2-4 लोग मतलब जाके और कर रहे हैं जो प्रभावित है मंत्री जी से, महेंद्र राजभर जी से। और मेरा मानना है कि जो सम्मान जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को, महेंद्र जी को जो मिल रहा था सुभाषपा में, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा सम्मान मिल रहा था तो महेंद्र राजभर जी को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि महेंद्र राजभर जी को सुभाषपा से कहीं ज़्यादा सम्मान उनको मिलेगा। मेरा यही मानना है कि उनको सबसे ज़्यादा सम्मान महेंद्र ओम प्रकाश राजभर जी के बाद मिल रहा था तो महेंद्र राजभर जी को मिल रहा था। तो ये आरोप जो लग रहा है कि नहीं सम्मान नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं खुद अनुसूचित प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं नया युग बना है, उसके लिए मैं 90% काम भी हो गया है और ज़्यादा युवा लोग ज़्यादा मात्रा में हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं।